सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से कहा था। पिता परमेश्वर कर महिमा बड़े जुगान जो होती रहे, क्योंकि अद्भुत शक्ति और समझ से आज हमरे इस पवित्र दिन में इतना बेटा और बेटी उपस्थित हुई कि ओकर स्तुति आराधना करे के सुযোগ और मौका दी है। सेकर लगे पिता परमेश्वर के लाखों धन्यवाद देवीला। मैं रौरे जितने भी जहाँ कहीं से उपस्थित हो सबके धन्यवाद देना, और उन भाई बहन मन के भी धन्यवाद देना जे मन एडवेंटिस्ट ना लगाए मगर ईश्वर के आत्मा के चलाई से आज उपस्थित हुई के परमेश्वर के वचन सुनने के लगे तैयार हुई है। तो चलू इस त्रिमास के पाठ के आज 5वां पाठ में आज हमने देखा। तो पाठ में जाकर पहले चलो हमरे सो परमेश्वर के शरण में आओ कि परमेश्वर अगुवाई मदद पा सका। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता परम पवित्र सर्वास पिता रौर के धन्यवाद देविला सो आशीष लगी कि प्रभु दिन प्रतिदिन रौरे हमरे के अगुवाई मदद करीला, और ये समय सुयोग देली कि प्रभु इस पवित्र दिन में इतना रौरे के विश्वासी बेटे बेटियां उपस्थित हुई के रौरे के अनमोल वचन के सुन सकिला समझ सकिला। प्रभु हमें तो एक योग्य नहीं रही मगर रौरे के दया और अनुग्रह हमारे जो कुछ भी रौरे के विरुद्ध में और अपने राज के विरुद्ध में कह रही प्रभु क्षमा चाहिए, और इस सभा में जितना कोई उपस्थित है सबके पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। रौरे के जो इच्छा और योजना हमारे लगे ना है वो क्या अच्छी तरह से समझ सका और उसके अनुसार चलेकर बुले वाला बन सका। प्रभु हम हमारे सब कोई रौरे के चरण में आवी था। इस दिन प्रार्थना के रौरे के बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगा थी, आमीन। तो मैं फिर से रौरे मन के सब के जितना उपस्थित हो ही स्वागत करोना। बीते शब्द हमरे देख रही पाठ रहे हमार परमेश्वर हमें हमार सो परेशानियों से बचाएगा, और उकर याद बचन रहे धर्मी दुहाई देते हैं धर्मी दुहाई देवे ना, और यह वह उके सुनेला और सब के हर प्रकार के विपत्ति से छुड़ाएला। इके हमारे भजन संहिता 34 के 17 में देख रही। तो वो हमारा महान परमेश्वर के जे हमरे के सब प्रकार के दुख तकलीफ मुसीबत से बचाए के लगी और छुड़ा के लगी हमेशा तत्पर रहे, इके सीख रही। तो चलो आई जब हमरे 5वीं पाठ में और उकर शिक्षा के एक अनजान देश में प्रभु के गीत गावे याद बचन कहेला भजन संहिता 137 के 4 और ईसाइया 6 के 8 में हमरे यहोवा के गीत के दूसरा मनक देश में कैसे गावक। भजन संहिता के किताब में कवि मानक विचार की इस दुनिया में जीवन पाप बुराई पीड़ा और मृत्यु से भरा है, और इकार में शैतान और उकर अनुयायी सब खन इस दुनिया के नष्ट करे और उकर पवित्र नियमन के हमला करत है। हमला करे के लगिन जोरदार काम करा था, कहे कि पाप और बुराई पृथ्वी में जीवन के बहुत ही बदतर बनाए देवेन कि परमेश्वर के आदमी मन कभी कभी सोचे के में मजबूर हो जाए ना कि ये दुनिया में रहे एक परदेश में रहे के बराबर है के शेखर से कवि मन हो ये लेखे अनुभव कराना कि पराय के देश में कैसे जियब, कहे के हमरे देखिला इजरायली मन जो बंधुआई में रहा है तो मन के जीवन काल के बदतर हुई रहे और मन कितना दुख तकलीफ में रहे। हमरे हूं अनुभव करब कि पराय देश में कैसे जियब। हमरे हूं कवि मन लिखे कभी कभी आश्चर्य करीला कि ईश्वर कौन ठिन आए
और हमार प्रार्थना के उत्तर नी देवा था। भजन कर कभी जनन की ईश्वर नियंत्रण में यहाँ है, भले वो कभी कभी उत्तर देवे में देरी है ना। हमरे सोच सकीला कि ईश्वर बहुत दूर हैं। चलो भजन संहिता में देखा कि परमेश्वर चुप रहे तो हमरे का करम। चलो आगे के जब रविवार के पाठ में बुराई के दिन, भजन संहिता 74:18 से 22 और भजन संहिता 79:5 से 13 में कभी जनिक चहन के अच्छा और बुराई के युद्ध का लगिन चले। ये लड़ाई के समय में परमेश्वर धीरजवान, बुद्धिमान और शक्तिशाली है। कभी सोचेन कि बुराई के समस्या लगिन परमेश्वर ठीक का समाधान है। वो तजुब करें जब दुश्मन यरूशलेम मंदिर के नष्ट कर दिवे ना। वो चिंतित है ना कि दूसरा देश के आदमी मन परमेश्वर के जो सोचबाएं और निंदा करवाएं। इसराइली मन ईश्वर के खजाना है और इकर वादा हमरे व्यवस्था विवरण 4:32 से 38 और 32:8 से 9 में देखिला। बाइबल के समय में परमेश्वर जे लिखे अपन वादा पूरा कर लें, ये बात हमार लगिन हूँ अंत समय लगिन है के इसराइल के पाप ईश्वर संगे भयानक रिश्ता के नुकसान पहुंचाएला। उमनक पाप लगिन उमनक जमीन और छवा मन में श्राप अलग इके हमारे भजन संहिता 79:8 और 9 में देखिला। कभी कहे हमार परमेश्वर उद्धार करता है कहें और वो अपन आदमी मन के बचाए सके ना और वादा भी पूरा कर सके ना। इके हमारे भजन संहिता 79:9 में देखिला। शेखर लगिन भजन कर चाहेन की सब मन पर ईश्वर के सम्मान और स्तुति करो। भजन संहिता 79:9 भजन कर यूं चाहेन की जे मन इसराइल के हानि कर हैं परमेश्वर उमन के दंडित करो और अपन शक्ति के देखाओ। जे लिखे भजन संहिता 74:18 से 23, 83:16 और भजन संहिता 106:47 में बताल जा है। आज हमारा पाप हमें कष्ट देते हुए परमेश्वर के हम ठेस पहुंचेला और दूसरा मन उकर अपमान करे ना। आज हमारा बुरा व्यवहार लगे कितना आदमी परमेश्वर के अस्वीकार करा था। परमेश्वर और यीशु के सम्मान उकर आदमी मनक पवित्र जीवन के देखेला। तो हमरे ऐसा व्यवहार और चाल चलन ना चलो देखे कि परमेश्वर के ठेस हुई और आदमी परमेश्वर के बारे में पूरा सोच में। चलो आगे जब सोमवार के पाठ में मैं मोरे के लगिन तैयार आहूं। भजन संहिता 88:13 से 12 में 3 से 12 और भजन संहिता 41, 88 और 102 प्रार्थना मन है कहीं ईमान में हमरे देखिल कि कभी ईश्वर ठेन प्रार्थना करत है कि वो मन के बीमार और मृत्यु से बचाओ। कभी हमें याद करात है कि परमेश्वर के बेटा बेटी हूँ जीवन में पीड़ित हो सके ना और बीमार में गिर सके ना। भजन कर कैसे अपन दुख दर्द के बताएं और कहें कि उमन ठिन कोनो शक्ति नखे। उमन अनुभव करत हैं कि घास लेखे सुई के मोरे के लगिन कबार में लेटल आहे। उमन संगे ऐसा साथी हूँ नखे। एक भजनकार तो कहत है कि मोर दुख के कारण मोर वजन इतना कम हो जात है कि मोर चमड़ा हाड़ में लटक जात है।
इके भजन संहिता 102 के 5 में कैसे भजन कर लिखिला। भजन कर मानक माने के है कि ईसो परेशानी और पीड़ा वो मानक परमेश्वर के आज्ञा नहीं माने के चलते हुआ थे। बहुत अच्छी खबर के कि उमन अनुभव कर सकत है। अगर उमन क्षमा मांग पाए तो परमेश्वर उमन के चंगा कर सके ना। इके हमारे भजन संहिता 41 के 3 और 4 में देखी ना। कभी कभी बीमार बिना दोष के हूँ हो सकेला। जैसे भजन संहिता 88 और भजन संहिता 102 कहें कि हमरे पाप भरल दुनिया में ककरा थी रहा थी। दुख जीवन के एक हिस्सा है के इके समझे स्वीकार करे बहुत मन के बहुत कठिन होएला। भजन कर तो भजन संहिता 88 के 6 से 8 में दर्शाला कि परमेश्वर ही दुख के कारण है, मगर उकर सोच गलती के आगे के वो अपन दोष के मानेला। यदि परमेश्वर से दुख आवा थे तो परमेश्वर बचाए भी तो सकेला। आखिर में भजन कर परमेश्वर के प्यार और देखभाल के याद करे ना। इके हमारे भजन संहिता 88 के 10 से 12 में देखिला। हमारे ऊपरे हुए सब चीज में उकार नियंत्रण हमारे दिल के आशा और विश्वास से भर देवेला। क्रूस में यीशु के कष्ट हमें विश्वास में बन रहे में मदद करेला। हम नर कौन ठिन आज आहे इकर बारे में जरूर विचार करब। आगे जब मंगलवार के पाठ में परमेश्वर कहाँ है सवाल भजन कर कराते परमेश्वर कहाँ है। इके हमारे भजन संहिता 42 1 से 3 63 के 1 69 के 1 से 3 में विस्तार से देख सकीला। भजन संहिता 69 के 3 में भजन कर कहा था मोय बोलते बोलते थाक गेलो मोर गला सूख गेलक अपन परमेश्वर के डहार जहते जहते मोर आंख धुंधली हुई गेलक। तो भजन कर के यहाँ 2 प्रकार के सवाल उठेला। पहला होलक भजन करके ईश्वर से दूर कितना हद तक अनुभव हुआ थे। दूसरी बात रह ईश्वर के कर हाजिरी में कहा लिखे प्रतिक्रिया देवीला। तो चलू जब पहला जे बात ही के कितना हद तक अनुभव हुआ थे। नंबर 1 हरिन मन लेखे जेके पानी पिए के नी मिला थे। भजन संहिता 1 से 3 में के देखिए। दूसरा वो दुखित आहे आहत आहे उकर में जिए के इच्छा हूं न के केर 2 से 4 में देखिला। तीसरा वो बगुला उल्लू या अकेला चराई लेके रेगिस्तान में आहे अनुभव करा था। इके भजन संहिता 102 के 6 से 7 में देखिला। चौथा वो अपने के कदों में फसल महसूस करा थे परमेश्वर के मदद बेगर खड़ा होए के लगे असमर्थ आहे। इके भजन संहिता 69 के 1 से 3 में देखेला। दूसरी बात है देवेला। नंबर 1 वो चुप नहीं रहेला वो प्रार्थना में लगल रहेला। भजन संहिता 69 के 13। दूसरा वो अपने के देखेला अनुभव करेला। भजन संहिता 69 के 5 और 6। तीसरा वो ईश्वर के प्रति प्रेम के घोषणा करेला। कितना अद्भुत बात है। भजन संहिता 69 7 से 9। चौथा उसके यकीन है कि परमेश्वर हमेशा चुप नहीं रह पाए। बहुत अच्छा अनुभव। भजन संहिता 69 के 33 से 36 में के देखिला।
भजन देखाला कि जीवन के परिस्थिति मन के आर परवाह करल बिना ईश्वर संगे बातचीत जारी रखे चाहिए। तो सवाल हमारे दिल में उठेला, हमारा विश्वास आज कैसे ना है और के कठिन है। चलो आगे जब बुधवार के पाठ में का परमेश्वर के प्रतिज्ञा विफल हुई जा है। भजन संहिता 77 में भजन करके का अनुभव हुआ था। भजन कर अपन सहायता लगिन प्रार्थना करेना जे अतीत में दर्दनाक रहे। 77:1-6 में देखिला का लेखन उमन के जीवन कर स्थिति रहे। भजन कर जितना अतीत के सोचे ना उतना ही खराब महसूस करे ना और कहे, हे परमेश्वर मोय थरथराए उठलो। भजन संहिता 77:3 में के देखिला उकर परमेश्वर से पूछल सवाल मन के देखिल तो वो उतना दुख का लगी महसूस करा। इके भजन संहिता 77 के 7 से 9 में देखिला उकर सवाल मन है के तो बेचैन से कितना सवाल पूछा थे और बहुत सारे सवाल मन पूछा थे और उकर मन में भी बेचैन है। तो चलो उकर सवाल मन का है के देखिला। नंबर 1 का परमेश्वर बदल गेला, का वो अपन वादा भूल गेले, का वो अपन शक्ति हेराय दी है। चौथा का वो एखन शक्तिशाली नखे। ये लेखन उकर दिल और दिमाग में सवाल आवा थे जब परमेश्वर के दुहाई दिया थे उकर उतार देवे में देर हुआ। अतीत में परमेश्वर के जे लेखे बचाए हैं मगर एखन वो लेखे नहीं हुआ थे। शेखर से उके बिल्कुल अकेला लगा थे। परमेश्वर बदल गेला ये विश्वास करे ले मना करे ना। परमेश्वर उके जगह रखे लगे नींद के उपयोग करे ना कि वो उकार उद्धार के योजना सफल हो। इके हमने उत्पत्ति 4:1-8 एस्थेर 6:1 दानियल 2:1-3 में देखिला कि परमेश्वर अपने अपन आदिमन के कैसे सपन के माध्यम से अगुवाई करा था। और इके भी हमरे देखिला कि यीशु के हेरोद राजा से बचे के लगी यीशु के कैसे रात में सपन देलक कि तुम मिस्र देश सही। तो ये लेखन परमेश्वर अपन आदिमन के कहियो नहीं छोड़ेला। जब भजन कर रात में जगे ना तो याद आवेला कैसन अतीत में परमेश्वर अपन आदिमन के बचाए रहे से का लगे वो परमेश्वर के सेवा करे चाहे ना। देखिए कितना एखन वो परमेश्वर के जन गेला और दिल में परिवर्तन आए गेला। ये हमारे भजन संहिता 5 और 77 के 5 और 10 में देखिला। आखिर में परमेश्वर भजन करके उत्तर देवे ना कि उकर ऊपरे भरोसा रखो। भजन कर जानेन की ओहे परमेश्वर है कहें जे इसराइल के अतीत में चमत्कार ढंग से बचाए रहे। इके भजन संहिता 77:1-11-18 में देखेला। चलो आगे जाओ गुरुवार का पाठ वचन का हमरे के सीखे के चाहेला दुमन शोक देश में यंत्रण नहीं रखवाएं। इके हमरे भजन संहिता 125:3 में भजन संहिता 37, 49, 94 और 125 में भजन कर दुष्ट मन वर्णन कि उमन का लेखन आदिमन के का लेखन सताते हुए ठेस देते हुए भी दुख देते हुए पश्चाताप नहीं करना। भजन कर उमन सफलता के समझे कि नहीं सके ना कि उमन अपन नफा छिपाना दूसरे के पहुंचाए और दुख भी पहुंचाना और दुख भी नहीं कराना। हमरे सोचेला कि दुष्टमान
जीता था और जीवन के आनंद लेगा था। शेखर से हमरे अपन विश्वास के छोड़े और पाप के जीवन में दुष्ट मानक संगे शामिल होए चाहिए। कितना बड़का गलती है कि हमरे दुष्ट मन के और उमन के कामयाबी के देख के हमरे घबराई जाला और परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हमारा कितना बड़ा गलती है। मगर भजन का 125 के 3 और भजन संहिता 45 के 6 में देखला कि दुष्ट शोभ खन जमीन में कब्जा नहीं करे परवाए और परमेश्वर के राज शोभ लगिन बना रही कर अनुभव हुआ। भजन कर कैसे सोचता रहा है कि विश्वास करे जब वो जनेल के न्याय शोभ कर हुई तब जनेल सो कोनो परमेश्वर के नियंत्रण में आए और खुशी मनेला कि जे कोनो जे भी काम करी उकार परमेश्वर के हजूरी में न्याय हुई। ये कितना सुखद बात है कि वो अपन गलती के अनुभव करे ना और पाप स्वीकार करे, वो अनुभव और विश्वास करें कि परमेश्वर ही मदद कर सके ना और जीवन के महत्वपूर्ण है कि उकर लगिन जिए ना कि अधिकांश आदमी लिखे अपन और पाप लगिन जिए। तो हमरे आज देख ले दुनिया बहुत सारे आदमी आज स्वार्थ में और दुनियादारी में डूब के अपन शैली में अपन इच्छा योजना के अनुसार जीवन जाते हैं जे परमेश्वर के विपरीत है। तो सवाल हमारे दिल में जरूर आवेला हमारा दशा आज का लेखन है इके जरूर विचार करा। आगे पाठ में एलन जी व्हाइट अपन लेख चर्च लगिन प्रशंसा पत्र 5 578 और 579 में कहे ना जे खन रौरे पीड़ित आही या परेशानी में यही तो ऊपर देखा नीचे नहीं परमेश्वर बाटे देखा अपन समस्या के ना देखा कि उमान केते कठिन आहे। जे खन रौरे परमेश्वर बाटे देखा तो रौरे में शोक खान साहस रही या हुई जल्दी ही रौरे देखा कि यीशु के हाथ रौरे के सहायता लगिन आवाज थे रौरे के बस उके विश्वास के साथ अपन हाथ देवे के जरूरत है उके अपन अगुवाई करे देव जेखन रौरे उकर ऊपरे भरोसा करे सीख जा तो रौरे आशा से भर जा जेखन हमरे शंका और परेशानी के सामना करीला और उकर से लड़ी तो हमार विश्वास मजबूत हो जाएला। जेखन हमरे शंका और परेशानी से लड़ीला तो हमार जीवन के बारे एक महत्वपूर्ण सबक सीखा जे सबसे कीमती रतन से हो अधिक मूल्यवान हुई। तो आज के पाठ लगी पिता परमेश्वर के धन्यवाद देना और रौरे मन के भी सुने और धीरज के साथ रहे के लगी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो परमेश्वर बचा में आज आमीन। चलो कि अंत करने लगी छोटा सा प्रार्थना कर। परम पवित्र सर्वासी पिता रौरे के धन्यवाद देवी इस समय सुजोग और अवसर लगी कि प्रभु हमरे के आज इस पवित्र दिन में रौरे के हजूरी में रौरे के वचन सुनने के लगी समय दिली अवसर दिली जीवन दिली शिखर लगी लाखों धन्यवाद दिली प्रभु हमरे नालायक और गुनाहगार मनुष्य हमार शुभ अधर्म के दूर करो और शुद्ध और हृदय मान दो के दिन अगुवाई में आत्मा के सहायता से रौरे संग चले के बोले बन सकब और रौरे के आवे तक अपने शुद्ध
अपन के भी रौ कर डहार के बताए के उमन के भी नाश होए से बचाए सक। प्रभु रौरे हमार आड़ और ढाल बनो। इस विनती के धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ रौरे कर बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम में मंगाती। आमीन। धन्यवाद।